नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम पहुंचे हैं खुरई विधानसभा में। वैसे तो खुरई विधानसभा की पहचान यहां कृषि यंत्रों के कारण होती है, लेकिन ये जो किला है ये भी यहां की पहचान है। पर बड़ी बात यह है कि खुरई की विधानसभा में 2018 में यहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह, जो वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री है, यहां से चुनाव जीत गए, दूसरी बार विधायक बने। पर 2023 में क्या होगा, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचती यहाँ की जनता? क्योंकि इस बीच में हमने देखा विपक्ष के दिग्विजय सिंह और तमाम सारे लीडर्स यहाँ से होकर चले गए, वो अपनी बात रखते हैं, पर जनता के मन में क्या? तो आज लेते हैं खुरई का चुनावी जायका। खुरई ग्रामीण परिवेश की विधानसभा सीट है। बुंदेलखंडी संस्कृति में रची बसी खुरई का अपना सियासी मिजाज है। 1990 के बाद से यहाँ हमेशा बीजेपी का ही कब्जा रहा है। एक बार जरूर 2008 में कांग्रेस के अरुणोदय चौबे ने चुनाव जीता। उसके बाद 2013 में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को मैदान में उतारा, जो वर्तमान में विधायक के साथ साथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। लेकिन अब जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हमने शुरुआत की मंदिर में पूजा करने आई महिलाओं के साथ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, पूजा करने यहाँ मंदिर में आई थी, सुहागने करने, यानी अपने सुहाग के लिए लंबी कामना करने आप सब लोग आई थी यहाँ। क्या क्या पूजा कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग सुहागने की हैं। हाँ, जो सुहागवती महिलाएं होती हैं तो अपने पति की उम्र बढ़ने के लिए सुहागने करते हैं। खुरई कितना बदला आपका? खुरई में कितना विकास हुआ? नहीं, बहुत 75% बहुत अच्छा विकास हुआ, जो कभी हम लोग ने सोचा नहीं था वो हो गया। कब से आप लोग यहीं शुरू से? जी, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या बदल गया? बहुत कुछ बदला है इधर तो, मतलब देखने लायक है। बाहर से आते हैं आदमी, देखते हैं, सब कोई तारीफ करता है। बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बदली है। मतलब गार्डन बने हैं बहुत सारे, है ना, कम से कम 10-15 गार्डन। पानी की समस्याएं कम है, सफाई ज़्यादा रहने लगी है पहले से। हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी है पहले से। भूपेंद्र भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। भूपेंद्र भैया ने बहुत अच्छा काम किया है खुरई विधानसभा में। सही में किया। हम लोग को तो ऐसा दिल से अरे तो क्या, वो हमारे सामने का, उनको डर से बोलते। ये हकीकत है, जो सत्य है तो सत्य है। बहुत बढ़िया काम किया है उनने। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते हैं अगली विधानसभा में भी भूपेंद्र भैया ही आए। पहले नहीं होता था ये काम, कुछ कोई करवाता ही नहीं था। कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, पहले बीजेपी में वो थे ना, उनने नहीं कुछ काम करवाया। धर्मराय, हाँ, इन्होंने बहुत काम कराया है और अच्छा काम करते हैं। हम लोग ने कभी कल्पना नहीं की थी हम लोग की खुरई ऐसा बदलाव आएगा खुरई में। नहीं, भैया ने बहुत अच्छा काम। कितना बदल गया आपका खुरई? बदल गई ऐसी अब सभी लोग। कुछ काम हुआ है? नहीं। हाँ भाई, गार्डन बनी है। क्या कराए? और रोहिला में मतलब पूरा रोहिला बनवा उन्होंने, किलो पूरा अच्छा बढ़िया जो भी करवा। तो फिर इस बार क्या होगा चुनाव में? भैया ही निकलेंगे, भूपेंद्र भैया। भूपेंद्र भैया ही बनेंगे और क्या चुनाव में? वही जीतेंगे। वो उन्हीं को जिताएंगे और वही जीतेंगे। जीतेंगे भी वही। क्यों जिताएंगे? काम किए अच्छे कर रहे हैं और भी होगा और आगे जिला बनेगी खुरई। अच्छा, बोल रहे हैं कि खुरई जिला बनेगा? बनेगा, जिला बनेगा खुरई। जब बिल्कुल बनवाएंगे, अगर इस बार वो जीतेंगे और जीतेंगे ही, ये बात पक्का है, और जिला बनेगा ही। इस विधानसभा में आप कहीं भी जाइए, बात विकास की जरूर होती है। फिर क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हाल ही में यहाँ हाट बाजार बना है। जाहिर है विकास करने के लिए कुछ पुराना तो हटाना भी पड़ता है, लेकिन उसका तरीका कुछ इस तरह निकाला कि मुस्लिम परिवार भी बीजेपी का हो गया। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। जो भी जनप्रतिनिधि हो, जनता उससे उम्मीद करती है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, लेकिन खुरई जब पहुंचते हैं तो खुरई में ये नजर भी आता। अब आप देखिए, हाईटेक हो गया पूरी तरह खुरई, कितना बदल गया। ये खुरई का हाट बाजार है और स्पेशली हाट बाजार बना दिया है। यानी जब बाजार लगता है हाट का, कब लगता है हाट बाजार, कब लगता है? अभी इसका लोकार्पण हुआ है, हाँ, भूमि पूजन हुआ है। अभी इसके बाद अब जब लगेगा, अभी इसकी दुकानें नीलामी होंगी, उसके बाद होगा। तो आप देखिए किस तरह इस हाट बाजार को तैयार किया गया। बाकायदा यहाँ दुकानें बना दी गई है और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और यहाँ से जो विधायक है वो भूपेंद्र सिंह है और नगरीय प्रशासन मंत्री भी है मध्य प्रदेश सरकार में। तो खुरई में इसे NLUM अंतर्गत हाट बाजार एवं दुकानों के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। और तैयारी शायद यही है कि लोगों को विकास के साथ
रोजगार के अवसर भी मिले यहाँ, और जब लोग यहाँ आए तो लगे कि खुरई बदल गया। खुरई में विकास के दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो खुरई में ये नज़र भी आता। क्या ये कब बना है? ये अभी बना है इसी साल। क्या इसमें 46 दुकानें हैं, इसकी नीलामी होंगी, फिर इसके बाद दुकान मिलेगी, तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दुकानें हैं सब्जी की दुकानों के लिए, हाट बाजार नाश्ता की दुकानों के लिए, यहाँ दुकानें मिलेंगी सभी के लिए। जो गरीब लोग हैं सबके लिए इसमें मिलेगी दुकानें। तुम्हें कैसे पता? अभी उसका हुआ ना, अभी मंत्री जी ने बोला है 3 दिन पहले। हाँ, ये सभी के लिए। क्या करते हो आप? हमारा चाट का ठेला लगता है महाकाली मंदिर के पीछे। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ? विकास ही विकास तो है सभी जगह। खुश हो? बिल्कुल एकदम खुश हैं। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव भूपेंद्र सिंह फिर से जीतेंगे। कांग्रेस भी तो कह रही वो जीतेगी। अब वो तो सभी लोग बोलते हैं अपने अपने पार्टी की कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह जीतेंगे फिर से। ये कब बना ये बाजार? ये पिछले 1.5-2 साल से इसका निर्माण चल रहा था। अभी 10 तारीख को हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उसकी ओपनिंग की। आपको क्या मिलेगा इस? हमारी दुकान थी यहाँ पर 95 से, सन 1995 से मेरी दुकान थी। बंजर था यहाँ पर जब मैं यहाँ बैठा था, और जब से मैं चल रहा था, चूँकि हाट बाजार बनना था तो भैया ने बोला कि यहाँ बनना है, तो ये गेट में आ रही थी हम लोगों की दुकानें, तो हम लोगों ने हटा ली दुकान। भैया ने हमसे बोला था कि तुम मायूस नहीं होना, हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटा सा अपना करते थे रिपेयरिंग करके। तो भैया ने हमसे बोला था कि तुम फिक्र नहीं करना, हम तुम्हें बेहतरीन दुकान देंगे। और अभी 10 तारीख को वो हमारे रमजान के महीने में ईद बना के चले गए। दे दिया आपको दुकान? जी हाँ, वो खुद आए, उनने उद्घाटन किया और हमें दुकान दे के गए। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि वो उनको और बड़ा पावर मिले, और बड़ा पावर मिले, और शक्तिशाली हो, और इसी तरकीब से खुरई क्षेत्र के लोगों की खिदमत करते रहें। और इसलिए हम और हमारा परिवार बेइंतहा खुश है। अब आप देखिएगा कि कई बार बात उसकी नहीं होती है, बात बहुत अलग होती है। आजकल तो क्या है कि बहुत बातें चल रही है, जातिगत समीकरणों की बात होती है, और ये होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर खान है। कौसर खान साहब है। मन भरा है आपका? तो दिल भरा है? तो बिल्कुल खुश है साहब, बहुत खुश। क्योंकि उन्होंने इंसाफ किया हमारे साथ। हमारे दुनिया की बातों से मतलब नहीं है, हमारे साथ जो हुआ हमें उससे मतलब है। थोड़े ही आगे बढ़े तो मंगल बाजार आ जाता है, जहाँ दिन भर चहल पहल रहती है, और बात चुनावी जायके की हो जाए तो लोग अपने अंदाज में बयान करते हैं। हम खुरई के सवारी चौक पर है और चुनाव का जायका ले रहे हैं खुरई विधानसभा का। कितनी बदली खुरई, आप देखिएगा, ये खुरई का सवारी चौक है। हर जगह आपको विकास दिख जाएगा, सड़क जिसे कहते हैं साफ सुथरापन है। अब जब से स्वच्छता मिशन चली है तो स्वच्छता मिशन का काम यहाँ भी दिखाई देता है खुरई में। ये खुरई का सवारी चौराहा है, और सामने की तरफ नगर पालिका निगम परिषद की बिल्डिंग भी है। यहाँ नगर पालिका परिषद की ये बिल्डिंग भी है। यहाँ पहले कुछ नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं। कितना बदला हम समझ लेते हैं, लोगों से ही बात कर लेते हैं। अच्छा, इस बार क्या होगा विधानसभा के चुनाव में? विधानसभा का चुनाव अच्छा चल रहा है, और क्या है। कौन जीतेगा? भूपेंद्र भैया जीतेंगे, और क्या। भूपेंद्र भैया यहाँ से जाएंगे? जी। क्यों जीतेंगे, क्या कर दिया उन्होंने? अरे अब सब सुविधाएं जनता के लिए दे रहे हैं, और क्या। खुश है जनता? खुश है जनता। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की बनेगी। कमलनाथ जी कहते हैं हमारी बनेगी। नहीं बनेगी। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमल वाली, पंजा वाली? अरे सवाई कर रही है, तो सवाई कर रही है, तो आप यही कर रहे, खूब कर रहे, और का। इस बार कौन की सरकार बनेगी, शिवराज की, कमलनाथ? आप जो बन जाए वे तो अपन का बता सकता है, जैसे पन्ना लौट जाए। वही तो। पहले से क्या हुआ खुरई में, कुछ काम हुआ? अरे बहुत काम होगा पहले से तो। और आपको क्या मिला? कुटी भी मिली, नाच पानी भी मिलता है। का कही तो फिर किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी जी की। मोदी जी? मोदी जी के पास ऐसा क्या है? अरे इस बार ही शक्ति हैं वे तो। खेती के क्या हाल है वहाँ? खेती के यहाँ से ओला बारिश में पूरी किसान चौपट हो गया, 100% नुकसान हो गया। ओले गिर गए,
और जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग बिल्कुल नष्ट हो गए। हाँ, वो लोग सब बहुत दम कर, कुछ नहीं बचो खेतों में। हाँ, नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, 100% हुआ नुकसान। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा, जीतेंगे और क्या होगा? है? बीजेपी जीतेगी। क्या कर दिया बीजेपी ने? ऐसा क्या कर दिया? खुराई तो हो गई, दिल्ली से आ गए, दिल्ली से आ गए कोई खुराई। हाँ, ऐसा क्या है? खुराई में क्या है? सब कुछ है खुराई में। क्यों भैया, सब कुछ है। कितना विकास नहीं हुआ, सब कुछ विकास हुआ। कितना बदला खुराई? खुराई बहुत बदल गई पहले से। पहले झोपड़ी मोपड़ी आते ही और विकास हो गया, सबकी कुटी ने कर जाए, मुफ्त के आदमियों की नल मल हर चीज, रोड मोड सब तैयार, तला मला हर चीज तैयार खुराई के अंदर। स्कूलें भी और भवन भी मुफ्त के बन चुके। फिर चुनाव कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी, खुराई से तो बीजेपी जीतेगी। इन दिनों लाडली बहनों की चर्चा खूब है, लेकिन मंडी परिसर में बैठी महिलाओं से जब बात होती है तो इनकी ठेठ बुंदेली बोलचाल चुनावी जायके से अलग ही जायका बना देती है। आप लाडली बहना बन गई कि नहीं? हाँ, बन गए। हाँ, फार्म भर गया। फार्म भर दिया? हाँ, भर दिया। तो क्या मिलने वाला लाडली बहना जानती हो आप? 1000 रुपये मिलेगा। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कांग्रेस वाली बीजेपी वाली? बीजेपी वाली अच्छी सा काम कर रही। बहना को 1000 दे दिया इसलिए? नहीं, सब कुछ दे सब कुछ कर रही है। सरकार से कुछ मिल रहा है कि नहीं? मिल तो रहे साहब जी, 1000 तो आ रहे हैं। हाँ, अबे नहीं आए, KYC हो रही है। हाँ, जमा हो रहा है, कागज हो रहा है, गांव गए थे फार्म भरे गए। हाँ, मिल जाएंगे? अब मिल जाएंगे, अब भाई हो रहे तो कर रहे हैं, जो कछु मिले हैं। कौन सी सरकार बनेगी, पंजे वाली कमल वाली? अब जोन बन जाए, कमलवारी बने। जिनने सब कछु करो, हमारी तो मनो नहीं बनेंगे। आज हमारी स्थिति देखो, हमारे तो कमावे बारो नहीं कि कैसी आफत्ती से कर रहे। मनो ने कुटी बनवाई ने कछु, मनो वोट से जहाँ अपन दे रहे वही दे। भाई मंत्री को कम खराब तो कर नहीं रहे। करो नहीं अच्छो है, जटापरों में रेते सुबह ने पक्के कर दे, पानी ने हाथों से नल कर दे। अब इतने पे दुख मनाओ सो भले मनाओ। यहाँ जायका चाट का है, जूस का है, लेकिन हमारा जायका तो चुनावी है। खुराई में हम लोगों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ के चुनावी जायका आखिर क्या है लोगों के मन में। और आप देखिए, ये एक दुकान है, यहाँ पापड़ तल रहे हैं, लेकिन पापड़ के साथ तो बहुत सारे आइटम्स हैं। क्यों, कितना बदला है खुराई में, विकास हुआ है? जी सर, बहुत विकास हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं भूपेंद्र भैया जी। और अच्छा काम किया है उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और बहुत मतलब तरक्की पे चल रहा है हमारा खुराई विधानसभा। पूरे MP से लगभग सबसे आगे तरक्की पे है। बहुत विकास हो रहा, गार्डन, अस्पताल, माने बहुत विकास करा भूपेंद्र भैया ने। बदल रही खुराई पूरी, अस्पताल, मंडी, गार्डन, बहुत तरक्की पे चल रही खुराई। ऐसा विकास हमने कितों नहीं देखा। और भी जगह विधायक हैं, कितों नहीं हुआ। भूपेंद्र भैया बहुत विकास कर रहा है। सरकार किसकी बनेगी इस बार, बीजेपी की? हाँ, हमें तो जो है बीजेपी की बनेगी। ऐसा क्या कर दिया सब भूपेंद्र भैया कह रहे हैं? भूपेंद्र भैया ने ऐसा किया है कि जहाँ आप खड़े हो जाओगे वहाँ विकास मिलेगा आपके लिए। आप जहाँ खड़े हो वहीं पे विकास है। कहीं भी चले जाएं आप खुराई के कोई से भी कोने में, जहाँ भी आप खड़े होंगे वहाँ विकास मिलेगा आपको। जी, हम भी भूपेंद्र भैया को चाहते हैं। भूपेंद्र भैया ने बहुत विकास किया है और आगे कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या होने वाला आगे? आगे जो विकास होगा, अब जो योजना वो लाएंगे वो चलेगी। अब प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जी, बीजेपी की। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। बाजार में मिट्टी के बर्तनों की दुकानें हैं। यहाँ की मार्केट में एक खास बात नजर आई कि महिलाएं छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन करती हैं। बात सियासी हो तो जवाब तल्लीनता से मिलता है। अम्मा, कब से लगा रही हैं आप? हमें तो हो गए 20 साल हो गए लगाते। यही लगाती? हाँ, यहीं लगाते, 20 साल से लगा रहे। ये बताओ, वो लाडली बहना का लाभ मिल रहा है आपको? अभी नहीं, वो फार्म नहीं डाला अभी हमने। डाल, हाँ मालूम है हमें, डाल रहे हैं फार्म। क्या पता है? यही लाडली बहना योजना का 1000 रुपये मिल रहा है प्रति माह। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, पंजा वाली, कमल वाली? कमल वाली। क्या कर दिया? अब यही सब कर रही है, ये कुटी वगैरह निकली है सबकी।
हाँ कुटी मिल गई है और ये पानी की सुविधा हो गई है, झारखंड नल लग गए हैं। आप कब से लगा रही दुकान? भैया 20-30 साल हो गए हमारों को लगाते। हाँ। आओ नहीं लगाते? हाँ। कितना बदला खुरई 20 साल में? बहुत बदल गई है, जब से जो जनता आई जब से और ज़्यादा बदल गई। हाँ। तो अब इस बार कौन की सरकार बनेगी? भैया हमारे तो जो सोच रहे हैं जनता ही की बने, अच्छा काम कर रही वो। क्या काम किया उन्होंने? अजय घर मकान के पैसे दे रही, रोड नाली माली बनवा रही, पानी की सुविधा दे रही। कितना बदल गया ये? बहुत बदल गया। आप भी 20-25 साल से लगा रही हैं? नहीं, हम तो अभी 2 साल से लगा रहे हैं। और घर वाले? घर बीमार रहेंगे हमारे पति तो इससे लगा रहे हैं। नहीं, वो घर पे रह रहा है अभी, पहले दूसरा धंधा करते थे हम, अब हमारे बच्चे करते, हम करते यही फल का काम। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है भैया, अच्छा काम कर रही है। इस बार क्या होगा चुनाव? अब जो कह नहीं सकते भैया, किसी के मन की हम क्या कह रहे हैं। आपके मन में कहाँ हमारे मन में तो चाहिए भैया कि ऐसे चलता रहे काम, तो इनकी आना चाहिए सरकार। तो इस बार कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। ऐसा क्यों? इसने काम किए हैं, खुरई में काम किए हैं अच्छे। क्या काम किया? रोड को काम करो, कुटी रह नहीं है, अच्छी मदद दी उनने। 40 साल में कितना बदला खुरई? पूरा ही बदल गया। हो क्या बदल गया? खुरई बदल गई पूरी। पहले कच्चे मकान थे, अब पूरे में पक्के पक्के दिख रहे। बदल गई खुरई। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार? अब जो हो जाए, अपन क्या कहें उसके बारे में। तो पंजाब वाले ठीक काम करते, कमल वाले? सब ठीक है। तो सरकार कौन सा ठीक काम करती, कांग्रेस या बीजेपी? सरकार तो सभी अच्छी है साहब, है जैसी सरकार वैसे हमको डालना पड़ता है। ऐसा? मोदी ठीक है या राहुल गांधी ठीक है? मोदी जी तो ठीक है, बाकी पिछले लंबे समय तक रहें तो ज़्यादा विकास हो सके। खुरई में विकास खूब हुआ है ऐसा दावा है, लेकिन विकास में कुछ पुरानी पहचान भी खो जाती है। वो पेड़ जिनसे छाया मिलती थी अब सूख चले हैं, जिसका लोगों को मलाल है, लेकिन फिर भी विकास तो विकास ही है। ये पेड़ कैसे सूख गया? इसमें किसी लोगों ने मतलब जो कुछ भी कर दिया होगा अब शगुन वगैरह, तो इस वजह से ये सूख गया। नहीं अभी 2 साल पहले तक बढ़िया झाड़ था, इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हैं, कम से कम 200 मीटर तक नीचे। जब जो लाइन वगैरह खुली थी तो उस समय पे यहाँ पे जड़ें खुली दिखती थी, बहुत सारी जड़ें थी यहाँ पे। तो बहुत पुराना झाड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे आज से 40 साल पहले बहुत सारे लोग धूप छाए में बैठते थे। बहुत अच्छा झाड़ था, बहुत फैला हुआ था। मगर ये अभी फिर अगर ये यहाँ पे दूसरा झाड़ पीपल का, बरगद का या कोई आम वगैरह का ऐसा लग जाए ना फिर से उसको उखाड़ के, तो ये फिर से मतलब हो जाएगी। इस बार क्या होगा विधानसभा में? अब ये भैया इस वक्त क्या कह सकते हैं, इस वक्त तो मंत्री जी ने काम कराया, तो देखो काम तो बहुत कराया विकास, बाकी रोजगार नहीं आया है। बस एक धंधा हो रहा जाता, कोई फैक्ट्री वगैरह तो बहुत बढ़िया था। जी सर, विकास कराया है मंत्री जी ने। कांग्रेस की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं भी पहले कांग्रेस पार्टी में था, मंत्री का विकास देख के बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। सरकार कौन सी अच्छी, पंजाब वाली या कमल वाली? नहीं, बीजेपी सरकार। बीजेपी। पहले कोई विकास नहीं था हमारे यहाँ, अब तो विकास बहुत। मिल जाते हैं भूपेंद्र भैया, मिल जाते हैं, तब सुनते हैं, 10 बजे मिलते हैं, पब्लिक को भैया मिलते हैं, वो भी सुनते हैं, जो भी हो तत्काल प्रॉब्लम सोल्व। कितना बदला खुरई आपका? खुरई आज से बहुत काफ़ी बदल चुका हुआ है, यानी जो कुछ नहीं था खुरई में, आज खुरई देखने के लिए इतना बाहर से इंसान आते हैं, जो देखते हैं कहते हैं वाकई में खुरई है। आज बड़े बड़े महानगरों में चले जाओ, सागर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, आज उसकी टक्कर देने के लिए आज हमारा खुरई खड़ा हुआ है। वो भी मतलब हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह की वजह से। पहले नहीं हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ आज तक। कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति करी है, ना कि विकास करा, ना ही कुछ कराएगा। मंत्री जी ने विकास भी करा है, लोगों का काम भी करे हैं, और गरीब से गरीब लोगों का मकान, घर, हर एक चीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराई उन्होंने। कितना बदल गया खुरई पहले से? अरे बहुत चेंज है साहब, बहुत परिवर्तन है। खुरई तो हमारा कहाँ भोपाल ग्वालियर जैसे चल रहा है, बहुत प्रगति है, बहुत प्रगति। चुनाव में क्या होगा? मंत्री जिंदाबाद हमारे,
भूपेंद्र भैया के अलावा यहाँ कोई दूसरा नाम नहीं है। बीजेपी जनता की नब्ज को जानती है, इसलिए उन योजनाओं का जिक्र है जिनसे 2023 की बैतरणी पार लगाने की तैयारी है। ऐसे ही एक साड़ी की दुकान में जब बात करने बैठे तो फिर क्या हर मुद्दे पर बात हुई। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार ये कहती है कि मोदी सरकार भी यही कहती है कि हमने हर घर को कुछ ना कुछ दिया है, और जब आप पूरा हिसाब लगाएंगे तो ये करीब 48,000 के आसपास पहुंच जाता है एक परिवार में। और एक इतनी बड़ी संख्या में जब पैसा मिलता है तो लोग बदल जाते हैं। अब मेरे साथ देखिए, ये किसान है, ससुर जी हैं, ये सासू जी हैं, ये बहू है, ये बेटे हैं, और यहाँ नज़दीक एक गांव है, वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। दादा, आपको कितना आता खाते में पैसा? हमारे खाते में 6,000 आते साल के। किसका? 6,000 साल में। कौन डालता है? मोदी जी डालते हैं, नियम बनाए हैं। हो 3 बेर में तो हमेशा आ जाता पैसा? आ जाता है खाते। हाँ, कभी रुका कि नहीं, हमारा नहीं रुका। नहीं रुका? हाँ, और जो लोग रुक भी जाते, बाकी हमारा नहीं रुको। और अनाज मिलता? अनाज मिलता है, अनाज मिलता है, 20 किलो मिलता है। पहले 40 मिलता था, 20 मिलने लगा। आधा हो गया? हाँ, आधा हो गया। और आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान बना है, उसका कितना पैसा आता है? उसका 5 लाख बताते हैं शासन, अभी तक यूज नहीं किया हमने, अभी यूज नहीं किया। तो आप देखिए, यदि 12 को हम 4 बार बात कर लें, जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं, तो 12 चुको 48 होता है। लेकिन 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, इनके पास किसान का पैसा, इनके पास लाडली बहना का पैसा जिसका इंतजार है, और कुटी बन गई, कुटी प्रधानमंत्री आवास। हाँ, मिल गई, आवास मिल गई। आपको मिला? हाँ, मिला आवास। अम्मा, आवास बन गया? हाँ, बन गया। 3.5 लाख का 2.5 लाख का आवास, और देहात में 1,35,000। मोदी के आयुष्मान कार्ड। उसके बाद फिर बात होती है प्रधानमंत्री किसान योजना की, जिसमें 6,000 रुपये अभी तक मिल चुके हैं। यानी हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है, और इसीलिए सरकार कहती है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसे बीजेपी सरकार यानी वर्तमान की डबल इंजन की सरकार ने लाभान्वित ना किया हो। और इसीलिए बात 2023-24 की जब होती है तो जो सरकार चल रही है उसको विश्वास है कि इन्हीं कामों के आधार पर एक बार फिर सरकार बनेगी। खुरई को बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है, और बीते सालों में जो काम किए उनके भरोसे अब 2023 की तैयारी है। देखिए, न केवल खुरई में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जहाँ तक खुरई विधानसभा का सवाल है, तो खुरई विधानसभा एक जीत का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। कांग्रेस के सामने यहां से प्रत्याशी की दिक्कत है, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि कोई नहीं मिलेगा तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी को किसी नए की तलाश है। खुरई सीट पे ये भाजपा का कहना है कि कोई लड़ने वाला नहीं। 8 सशक्त उम्मीदवार खुरई में भी दिग्विजय सिंह जी होके आए हैं वहाँ, उन्होंने पूरी मीटिंग ली, 6 घंटे बैठे हैं वहाँ। 8 लोग बहुत वजनदार लड़ने वाले हैं। वो तो पत्रकारों ने पूछा कि दिग्विजय सिंह जी, जैसे आपने मुझसे कहा कि कोई लड़ने वाला नहीं, दिग्विजय सिंह ने कोई लड़ने वाला नहीं है, दिग्विजय सिंह लड़ेगा। ये एक भाषा है, एक वाक्य है, तो बहुत मजबूत लोग वहाँ पे हैं। इस बार हमारे भूपेंद्र सिंह जी संकट में हैं, इस बार ऐसा लग रहा है। और चलते चलते बात उनकी जिनसे खुरई की पहचान होती है, यानी कृषि यंत्रों की, जिनकी सप्लाई पूरे देश में यहाँ से होती है, और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। खुरई की पहचान लोग कहते हैं कि सिर्फ खुरई में ही होता है ये सब काम। सर, बड़ी फैक्ट्रियों में तो यहाँ पे लगभग 20 से 25 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन छोटे छोटे जो फैक्ट्री ऑनर हैं लगभग 100 यूनिट के लगभग खुरई के अंदर हैं यहाँ पर। छोटी होता है, क्या काम? सारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का निर्माण होता है यहाँ पे, जैसे सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, पंजा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रॉली है, थ्रेशर है। यहाँ बड़े रूप में और बड़ी क्वांटिटी में यहाँ निर्माण होता है। तो रोजगार भी मिल रहा होगा बहुत सारे लोगों? सर, हर फैक्ट्री में लगभग मिनिमम जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं 100 लेबर तो लगभग रहती है वहाँ पर। मेरा खुरई, ये वर्तमान में यहाँ के विधायक और भारतीय जनता पार्टी सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये दावा है। 2018 का चुनाव हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई, जोरदार जीत मिली, और एक बार फिर दावा है कि 23 में भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन 23 का खुरई किसका होगा, तो इंतज़ार कीजिए।
लेकिन यहाँ का चुनावी जायका बहुत अलग है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज खुरई।